गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 चैप्टर हमारा 9th चल रहा था जिसका नाम था प्रकाश। क्या नाम था? प्रकाश। अब तक जो हमने प्रकाश में पढ़ा या लास्ट क्लास में जो हमने प्रकाश में पढ़ा था वो घटना थी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वो घटना कौन सी थी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे। क्या देखे थे? कुछ एग्जाम्पल देखे थे। जैसे पहला क्या था हमारा? हीरे का चमकना। क्या था? हीरे का चमकना। नेक्स्ट था हमारा मृग मरीचिका का बनना, जो हमारी बुक में शायद नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट था हमारा कांच में आई दरार का चमकना। तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसके हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। आज हम एक नई घटना पढ़ते हैं। आज हम एक नई घटना पढ़ते हैं जिसका नाम है वर्ण विक्षेपण। क्या नाम है? वर्ण विक्षेपण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो हमने पढ़ लिया था। आज हम नई घटना पढ़ते हैं वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण की घटना में कैसे समझाया जाता है? देखो, ये मान लेते हैं हमारा क्या है? प्रिज्म है। क्या है ये? प्रिज्म। प्रकाशिक घटनाओं में जो उपकरण काम में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म। क्या कहते हैं? प्रिज्म। तो प्रिज्म के ऊपर जब कोई श्वेत प्रकाश डाला जाता है, प्रिज्म के ऊपर जब कोई श्वेत प्रकाश डाला जाता है, प्रिज्म के ऊपर जब कोई श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो क्या घटना होती है? अब ये तो आपतित प्रकाश हो गया, जो प्रिज्म के ऊपर पड़ रहा है वो तो क्या हुआ? आपतित प्रकाश हुआ। अब जो प्रिज्म से निकलेगा वो देखते हैं कौन सा प्रकाश। तो प्रिज्म से निकलने वाला प्रकाश, प्रिज्म से जो प्रकाश निकलता है वो सीधा अपनी दिशा में नहीं जाता, वो इसे क्या होता है? परावर्तित होता है। तो क्या होता है? प्रिज्म से निकलने वाला प्रकाश, प्रिज्म से निकलने वाला प्रकाश प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाता है और 7 रंगों के समूह में, 7 रंगों के समूह में बट जाता है। कितने रंगों के समूह बढ़ जाता है? 7 रंगों के समूह में बढ़ जाता है। प्रिज्म से निकलने वाला प्रकाश, प्रिज्म से निकलने वाला प्रकाश 7 रंगों के समूह में बढ़ जाता है। सीरियल क्या होता है? सीरियल हमारा विबग्योर होता है। VIBGYOR, ये हमारा सीरियल होता है। दोबारा से देखते हैं। कोई प्रकाश की किरण आई, प्रिज्म से टकराई, प्रिज्म से जब वो प्रकाश निकलेगा, टकराने के बाद प्रिज्म से जब वो प्रकाश निकलेगा तो सीधा अपनी दिशा में नहीं जाएगा, वो अपनी दिशा से भटक जाएगा। निकलने वाला प्रकाश प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाएगा। कहाँ झुक जाएगा? आधार की ओर झुक जाएगा और 7 रंगों के समूह में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वी की अगर हम बात करें तो वी से आता है बैंगनी। क्या आता है? बैंगनी। आई की बात करें तो आई से आता है इंडिगो। VIBGYOR, इंडिगो। वायलेट। बी से आता है ब्लू, जी से आता है ग्रीन, वाई से आता है येलो, ओ से आएगा ऑरेंज और आर से आता है रेड। क्या आता है? रेड। ये था हमारा प्रकाश का जो सीरियल होता है, प्रकाश के रंगों का जो सीरियल होता है नीचे से ऊपर की तरफ, इसे बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं? विबग्योर। और रंगों के इस समूह को, रंगों के इस समूह को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम। रंगों के इस समूह को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये कौन सी घटना थी? वर्ण विक्षेपण। कि श्वेत प्रकाश का अपने घटकों में बढ़ जाना है, श्वेत प्रकाश का अपने घटकों में बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म के ऊपर जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो ये जब प्रकाश की किरण आई इसको हम बोलते हैं आपतित प्रकाश। इसको हम बोलते हैं आपतित प्रकाश। वो जब प्रिज्म से टकराती है तो अपनी दिशा में नहीं जाती, वो दिशा से भटक जाती है और निकलने वाला प्रकाश, निर्गत प्रकाश प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाता है तथा 7 रंगों के समूह में बढ़ जाता है। 7 रंगों के समूह में बढ़ जाता है। रंगों का जो सीरियल होता है, रंगों का जो क्रम होता है नीचे से ऊपर की ओर, VIBGYOR, जिसे हम कह सकते हैं विबग्योर, जिसे हम क्या कह सकते हैं? विबग्योर कह सकते हैं। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, डी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से रेड और आर
रेड। क्या होता है? रेड। ऊपर ऊपर जो आप बताओगे क्या बताओगे? रेड बताओगे। नीचे जो हम जो बताएंगे क्या बताएंगे? वॉयलेट बताएंगे। कौन सा बताएंगे? वॉयलेट। ये कौन सी घटना थी हमारी? वर्ण विक्षेपण। कौन सी घटना थी? वर्ण विक्षेपण। अब इसमें दो चीजें आपको याद रखनी कि सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य, अगर मैं ये कहूं कि सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य, सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग की बतानी है, तो सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग की बताएंगे आप? रेड कलर की बताएंगे। न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किस रंग की बताएंगे आप? वॉयलेट रंग की बताएंगे। ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि सर्वाधिक प्रकीर्णन और न्यूनतम प्रकीर्णन, तो उल्टा हो जाएगा इसका। ये होता है न्यूनतम प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है रंगों का फैलना। प्रकीर्णन को अगर मैं एक सेंटेंस में बताऊं तो रंगों का फैलना ही क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। तो जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी, रेड कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, तो रेड कलर का जो प्रकीर्णन होगा वो सबसे कम होगा। न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वॉयलेट की है, बैंगनी कलर की, तो सर्वाधिक प्रकीर्णन, सर्वाधिक प्रकीर्णन, सर्वाधिक प्रकीर्णन किस रंग का होगा? वॉयलेट कलर का होगा। सबसे कम किसका होगा? रेड कलर का होगा। अब चूंकि रेड कलर का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है, लेकिन रेड कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, ज्यादा दूर तक जाता है, ज्यादा दूरी से दिखाई देता है। इसलिए ऊंची इमारतों के ऊपर, ऊंची इमारतों के ऊपर हमेशा किस कलर की बत्ती लगाई जाती है? रेड कलर की बत्ती लगाई जाती है, लाल रंग का बल्ब लगाया जाता है। ठीक है। इस ऊंचाई पर कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वहां से जो एरोप्लेन गुजरते हैं उनकी सुविधा के लिए कि इतने हाइट तक आप सावधान रहिए। यही कलर होता है रेड कलर के बल्ब लगाने का। क्यों? क्योंकि रेड कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सबसे कम ही रंग फैलता है और सबसे ज्यादा इसकी तरंग दैर्ध्य होती है, मतलब सबसे ज्यादा दूरी तक जाएगा, सबसे दूर से दिखाई देगा। ये दोनों गुण किसमें होते हैं? रेड कलर में। किसमें होते हैं? रेड कलर में। ये हमारी कौन सी घटना थी? वर्ण विक्षेपण। कौन सी घटना थी? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण के बाद हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें हमें दो टाइप देखने को मिलेंगे। हम पढ़ते हैं लेंस। क्या पढ़ते हैं? लेंस। लेंस। तो लेंस की परिभाषा कैसे बताएंगे? लेंस की परिभाषा में मिलेंगे कि किसी पारदर्शक माध्यम से बनी वस्तु, पारदर्शक माध्यम, माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शक। पारदर्शक माध्यम से बनी वस्तु जिसकी दोनों सतह वक्राकार मुड़ी हुई हो, या फिर कम से कम एक सतह, कम से कम एक सतह, कम से कम एक सतह वक्राकार हो, मुड़ी हुई हो, स्फेरिकल। ये हमें परिभाषा देंगे। लेंस की परिभाषा में क्या बताएंगे कि पारदर्शक माध्यम से बना होना चाहिए, दोनों सतह वक्राकार हो, या कम से कम एक सतह कैसी होनी चाहिए? वक्राकार होनी चाहिए। वो क्या कहलाता है? लेंस। क्या कहलाता है? लेंस। अब लेंस की किसकी बात करते हैं? टाइप की बात करते हैं। मुख्य रूप से लेंस के होते हैं दो टाइप। मुख्य रूप से लेंस के दो टाइप होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, या हम इसे कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं हम इसे? कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस शब्द भी हमारे सामने नहीं आता है, कॉन्वेक्स लेंस भी शब्द भी हमारे सामने नहीं आता है, तो इसे हम कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। ये तो पहला टाइप है। अब दूसरे टाइप की बात करते हैं हम। दूसरा जो टाइप होता है, दूसरे टाइप को हम कहते हैं अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस, या फिर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस दूसरा नाम ये हुआ। अगर ये नाम भी हमें कहीं नहीं पढ़ने को मिला तो इसका जो तीसरा नाम होगा, इसका जो तीसरा नाम होगा उस नाम को कहेंगे हम अपसारी। अपसारी कह लो, या फिर मैं सॉरी ये मैं कह देता हूँ अवतल। क्या कह देता हूँ? अवतल। ठीक है। पहला टाइप उत्तल या कॉन्वेक्स या अभिसारी। दूसरा टाइप अपसारी या अवतल या कॉनकेव। ये दो टाइप होते हैं। अब इनके भी तीन तीन टाइप होते हैं, इनके भी तीन तीन टाइप होते हैं। तो पहले हम पहले समझते हैं कि उत्तल को अभिसारी क्यों कहा जाता है। इसे उत्तल को अभिसारी कहने का मतलब क्या है? क्यों कहा गया है इसे उत्तल को अभिसारी?
शब्द के आधार पर अर्थ देखेंगे कि अभिसारी क्यों कहा गया। तो उत्तल लेंस को अभिसारी किस लिए कहा गया, ये मान लेते हैं उत्तल लेंस है हमारा, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, मुख्य अक्ष, ये हमारा क्या हो गया, उत्तल लेंस। तो मान लेते हैं अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही है, अनंत से क्या आ रही है, प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से टकराने के बाद जब इससे गुजरती है तो एक बिंदु पर, जब इससे गुजरती है तो एक बिंदु पर केंद्रित होती है, एक बिंदु पर क्या होती है, केंद्रित होती है। मतलब यह लेंस किरणों को पास ला रहा है, क्या ला रहा है, पास ला रहा है, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर किरणों को क्या कर रहा है, केंद्रित कर रहा है, क्या कर रहा है, केंद्रित कर रहा है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। दूसरा, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस, क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस। अब जो दूसरा हमारे सामने आता है उसका नाम है अवतल लेंस। क्या नाम है, अवतल लेंस। अवतल लेंस के लिए जो नाम दिया गया है वो है अपसारी लेंस। क्या नाम है, अपसारी लेंस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ते हैं। थैंक यू।